आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सीजी व्यापम द्वारा वर्ष 2022 और 2023 में जो भी एग्जाम आयोजित किए गए थे, उसमें जिस जिस एग्जाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है 2019 के भी एक दो क्वेश्चन जो छूट गए थे, ठीक है, जैसे शिक्षक भर्ती वगैरह के जो क्वेश्चन छूट गए थे 2019 के, उसको भी जो है इसमें ऐड कर दिया हूं। ठीक है। तो ये तीनों ईयर्स के क्वेश्चन क्या है, कंपाइल है, उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। आपको बताना है कि किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। तो देखिए जो जिप ड्राइव होता है ना, जिप ड्राइव की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 100 से लेके 750 MB के बीच में होती है। ठीक है। उसके बाद जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का तो आप कितना कर सकते हो, 512 GB कर सकते हो, 1 TB कर सकते हो, 2 टेराबाइट कर सकते हो, जितना का आपको हार्ड डिस्क लेने हैं आपको मिल जाएगा। तो ये GB TB ऐसा होता है। जो फ्लॉपी डिस्क है इसकी स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB होता है, ये फिक्स। ठीक, मतलब 100 KB से लेके होता है, 100 KB से लेके आपका जो है 1.44 MB के बीच में होता है। और जो डेटा कार्टिज है, ये डेटा कार्टिज जो है ये भी अलग अलग टाइप का होता है। तो किसी का 2 टेराबाइट होता है, किसी का 6 टेराबाइट होता है, किसी का 9 टेराबाइट होता है। तो सबसे कम जो है आप देख सकते हैं यहां पर किसका होता है, फ्लॉपी डिस्क का जो है 100 KB से लेके 1.44 MB के बीच में होता है। और पूछा गया है कि सबसे कम कौन सा है, तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है वह कहलाता है आपका वॉर्म्स कहलाता है। ठीक है, वॉर्म्स कहलाता है, WORM। ठीक है, वॉर्म्स, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस हैं। तो कौन कौन सा केवल इनपुट डिवाइस है देख लेते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है, सही है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक है। तो पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में है क्या, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर तो आपका आउटपुट में आ गया ना, दूसरा वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा है माउस है, सही है। कीबोर्ड है, सही है। मॉनिटर, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, जॉयस्टिक भले इनपुट आता है, तो इसीलिए बी और सी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए खाली स्थान वह समीकरण है जो आपको MS एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करता है, जो वैल्यूज दिया रहता है उस पर आप गणना कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपका क्या सही होगा, फॉर्मूला एक समीकरण है, जो फॉर्मूला आप डालेंगे तो क्या करेगा, अपने आप जो है कैलकुलेशन जो है वो कर लेता है MS एक्सेल। आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पीय, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को परीक्षा का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका जो है गूगल फॉर्म्स। ठीक है, गूगल फॉर्म्स देखेंगे कहीं पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको फीडबैक वगैरह के लिए भी जो है क्या क्या जाता है, गूगल फॉर्म्स जो है लिंक दिया जाता है, जिसमें आपको भरने के लिए कहा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, जैसे ट्रेनिंग वगैरह का हो गया, किसी भी चीज का होता है ना, तो गूगल फॉर्म्स के जरिए जो है किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ISP, अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा और। जो गूगल डॉक्स होता है ना, ये गूगल डॉक्स आपका क्या है, ये आप एक तरीके से समझ लीजिए जैसे जो MS वर्ड होता है ना कंप्यूटर या डेस्कटॉप में, उसका जो छोटा रूप है जो आप फोन में चला सकते हैं वो है आपका गूगल डॉक्स। बिल्कुल उसी तरीके के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे लेकिन लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइंग्स जो होता है आपका पेंटिंग से संबंधित है, गूगल स्लाइड्स जो है ये भी आपका क्या है, प्रेजेंटेशन से जो है क्या है, संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो ISP का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। CD का फुल फॉर्म देखिए, CD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। और इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 700 MB जो है होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो व्यापक रूप से जो है कौन सा उपयोग किया जाता है, तो डॉट नहीं, फैक्स मशीन में डॉट मैट्रिक्स या लेजर प्रिंट दोनों हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूटिंग कर सकता है, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, सही है,
प्रोसेस मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन डेटा का क्लासिफिकेशन जो है वो खुद से नहीं कर सकता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विषम विकल्प को चुने, इसमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो है आपका एमपीएजी जो है ये क्या है, आपका एक वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट है। और बाकी जो तीनों है ना, ये आपके क्या है, इमेज फॉर्मेट से जो है क्या है, संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, आईपी एड्रेस के द्वारा जो है दिया जाता है। यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल होना चाहिए था, यहां पर सी प्रोटोकॉल लिखा है। तो यहां पर आप आईपी एड्रेस कर लीजिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है सही आंसर होगा इसका। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, डॉस है। गूगल जो है ये आपका क्या है, एक ये आपका सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बायोस का उपयोग किया जाता है। तो बायोस का उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन से इसमें से इनपुट डिवाइसेस हैं, देख लो। माइक्रोफोन और प्रिंटर, ये तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा, प्रिंटर। स्कैनर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। डिजिटल कैमरा, स्पीकर जो है ये आपका आउटपुट में आ जाएगा। तो बचा कौन सा, कीबोर्ड और माउस, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जो होता है दिए गए ऑप्शन में से, वो कौन होगा, बिट होगा। बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा क्या होता है, आपका मेगाबाइट जो है होता है। कंप्यूटर में हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। तो कंप्यूटर में जो है हार्ड कॉपी जो है कौन उपलब्ध कराता है, आपका प्रिंटर जो है, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज जो है उसको कहा जाता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वेबसाइट देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्राउजर। जैसे गूगल वेब ब्राउजर हो गया, आपका ओपेरा हो गया वेब ब्राउजर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब के माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को जो है देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं। तो बिना किसी मैकेनिकल फोर्स का, बिना किसी मैकेनिकल इंपैक्ट के बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है बोलते हैं। और जिस पर जो है मैकेनिकल इंपैक्ट से बनाया जाता है, फोर्स से बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। लाइन प्रिंटर क्या होता है, वो टाइप ऑफ प्रिंटर होता है जो क्या करता है, एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करता है। और पेज प्रिंटर जो होता है, जैसे आपका थर्मल हो गया, थर्मल प्रिंटर जो है आपका एक पेज पेज प्रिंटर का उदाहरण है। वो एक बार में क्या करता है, एक पेज को जो है क्या करता है, वो प्रिंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नेटवर्क क्या किसे कहा जाता है, ये होना चाहिए। तो पहला नेटवर्क था आपका ARPANET, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आपका ARPANET, ठीक है। तो ARPANET, ये जो है डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ALU का पूरा नाम क्या है। तो ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब डी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन में, नीचे दिए गए स्टोरेज डिवाइसों को उनके बढ़ते गति के क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते गति के क्रम में ना, तो बढ़ते गति के क्रम में अगर हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो है पहले कौन आएगा वो देखते हैं। चलिए, तो यहां पर जो है आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में गति को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा गति का आएगा, देखो यहां पर ऑप्टिकल डिस्क आएगा, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव आएगा। तो ई और डी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ई और डी, ई और डी आपको दिख रहा है, देखो ए में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, ठीक है। एक और, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए आपके, एक और ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ई डी, फिर उसके बाद आ जाएगा देखो आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो बी आएगा।
इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप डी, इसको मैं छोटा कर देता हूं। डी में कौन कौन दिया है, पहले देखो ई आएगा, ऑप्टिकल डिस्क आएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव आएगा, उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव आएगा, फिर रैम आएगा और लास्ट में जो है कैश मेमोरी जो है आएगा। ठीक है, गति के क्रम में बोला है इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है और खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले खाली स्थान में आएगा मशीन भाषा। मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम जो कि क्या है, आपको यहां पर दिया है, देखो मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का क्या है, एक संग्रह है और असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। तो यहां पर डी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथन क्या है आपका, पाइथन जो है आपका एक प्रोग्रामिंग क्या है, भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करणों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। ठीक है, तो पहले कौन आया था, देखो तो सबसे पहले आया था विंडोज एनटी आया था, ये आपका 1993 के आसपास। ठीक है, फिर विंडोज 2000 आया था, ये आपका 2000 में। ठीक है, विंडोज एक्सपी जो है ये आया था आपका 2003 में। ठीक है, 2003 में, अच्छा मिट गया ये तो। और विस्ता आया था आपका 2007 में और विंडोज 7 आया था आपका 2009 में। तो फिर से लिख देता हूं मैं, एनटी आया था 1993 में। ठीक है, ये आया था आपका 2000 में। आप इसको मैच कर लीजिए, ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हैं। कौन सा आएगा आप इसको देख के ऑप्शन को जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से क्रम में पूछा है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। संस्करणों को क्या करना है, कालानुक्रम में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ तो नहीं बोला है, क्रॉनिकल। तो पहले कौन आएगा, देखो विंडोज एनटी आएगा, डी पहले आएगा। ठीक है, डी के बाद विंडोज एनटी के बाद आ जाएगा 2000 में आपका विंडोज 2000, तो डी आएगा, फिर सी आएगा। फिर उसके बाद देखो कौन आएगा आपका, विंडोज एक्सपी आएगा, 2003 में आया था। तो डी सी ए, बी और सी दोनों में कंपटीशन चल रहा है देखो। फिर उसके बाद आ जाएगा विंडोज विस्ता, 2007 में आया था। और ई जो है विंडोज 7 2009 में आया था। तो सी जो है क्या करता है, बाजी को जीत जाएगा, बी जो है हार गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की गति खाली स्थान में मापी जाती है, तो फ्लॉप पर सेकेंड मतलब FLOS, इससे जो है मापा जाता है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीपीयू का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कंट्रोल यूनिट नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। तो इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार आपका डेजी व्हील है और ड्रम है। लेजर तो आपका नॉन इंपैक्ट का है। ठीक है, तो यहां पर बी और सी जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बी और सी आपके इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। चलिए सही जोड़ी आपको मिलानी है, यहां पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग। जो फायरफॉक्स है ये आपका मैच होगा किससे, मोजिला से। तो मोजिला फायरफॉक्स एक साथ नाम बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर मैच होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक, सफारी जो है ये मैच होगा आपका एप्पल से और जो क्रोम बचा ये क्रोम मैच होगा आपका गूगल से। अब आप देख लीजिए फायरफॉक्स वाला किससे जाएगा, सेकेंड वाला मैच होगा, फर्स्ट वाला मैच होगा, ए मैच होगा 2 के साथ, बी होगा 4 के साथ। 2 और 4 कहां पे सही है देख लो, यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, यहां पर आपको 2 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, कथन ए और कारण उसका आर दिया है, आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसका उत्तर जो है बताना है। देखिए, कथन है रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सही है, पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। रैम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, गलत। रैम जो है आपका क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कथन सही है लेकिन कारण क्या है आपका गलत है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है। तो वेब सर्फिंग जो है ये आपकी उपलब्ध नहीं होती है, बाकी रिपोर्टिंग हो गया, ट्रांसफेसिंग हो गया, कंपोजिंग हो गया, ये आपको मेलिंग सिस्टम में जो है मिल जाएगा। फिर से मैचिंग आ गया। देखिए,
तो फायरवॉल जो होता है ये क्या करता है, कंप्यूटर को जो है आपका हैकर से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, हैकर्स के हमले से क्या करता है, ये बचाता है। और जो निम्डा है, निम्डा आपका क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। तो ए मैच हुआ 4 से, बी मैच हुआ 3 से। अब देख लीजिए 4 और 3 कहां पर है, तो 4 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो सी मैच हो जाएगा किससे, 1 से, और डी मैच हो जाएगा किससे, 2 से। ठीक, तो टेलनेट होगा आपका किससे, टेलनेट जो है मैच हो जाएगा आपका 1 से, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल। और माइक्रोसॉफ्ट एजेस जो है यहां पर ये होगा आपका प्रोप्राइटरी कॉल्स प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एफ तो किया जाता है, इसके अलावा जो है सी तो सही आंसर है आपका, और शिफ्ट प्लस F5 तो नहीं है। तो इसका आंसर जो है मेरे ख्याल से जो है कंट्रोल प्लस F C जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सी जो है ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको मॉक पेपर में भी देखने को मिला होगा। वीडियो फाइलों को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो यहां पर MOV, WEBM, FLV ये तीनों आपके वीडियो फॉर्मेट हैं, जबकि BMP जो है ये आपका बिटमैप है। बिटमैप मतलब ये आपका इमेज फॉर्मेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो अवीरा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कॉस्पेरेसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन है, ओरेकल आपका एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपका एंटीवायरस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन पे। देखिए 41वें क्वेश्चन पे दिया है आपको, ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित करें। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑडियो संग्रहण के विकास को व्यवस्थित करें, तो इसको एक बार देख लीजिएगा और आप कमेंट करके इसका सही आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे इसका आंसर जो है पता नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसको स्किप कर दे रहा हूं, आपको पता होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से कथन और कारण आपको दिया हुआ है। एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही, वेब ब्राउजर जो होता है वो किसी पर्सन को क्या करता है, इंटरनेट के दुनिया से जो है कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही है। एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों का लिंक का उपयोग करके फाइल्स, फोल्डर, वेबसाइटों को नेविगेट करता है। सही है, दोनों बातें आपके सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा डिवाइस एमएस ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? एमएस ऑफिस में काम करने के लिए कौन सा उपयोग नहीं किया जा सकता? आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है ये गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है मेनली। आगे बढ़ते हैं। जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीय रूप से भेजने के लिए निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। केवल कंप्यूटर, कंप्यूटर में बोल रहा है ना, तो पहले तो आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में जीमेल पर जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो भी आपको मैसेज करना होगा उसको आप कंपोज करेंगे। कंपोज करने के बाद आप उसको टोगल मोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डेट और पासकोड वहां पर डालना पड़ेगा और फिर आपको सेव करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा CDE और AB। ठीक है, तो देख लीजिए CDE, CDE, AB, ये आपका सी जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के वायरस के नुकसान है? तो कंप्यूटर वायरस के क्या नुकसान है? देखो, यह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुरा सकता है। सही है, ये आपका कौन सा नुकसान है? एक मिनट, प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर वायरस के नुकसान हैं? कौन से नुकसान है? देखिए, यह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुरा सकता है। यस, ये चुरा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्षम कर देता है। बिल्कुल सही है। कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को रोकता है। अरे ये तो खुद ही अटैक करने वाले, दूसरे को क्या रोकेगा? ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉपअप विज्ञापन शो करते, ये भी सही है। तो यहाँ पर कूट में दिया है कि किसमें दिया? हाँ देखो, कूट में दिया, तो A, B और D इसके नुकसान, A, B, D। ठीक है, A, B और D सही होगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम के ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटे कौन सा आएगा? देखो, सबसे छोटा आएगा आपका बाइट पहले नंबर पे। फिर बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट। तो बढ़ते क्रम में अगर करेंगे तो आएगा C, A, B, D।
CABD, मतलब सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो सीडी की भंडारण क्षमता होती है 700 MB होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करता है और ह्यूमन जैसा जो है क्या करता है, एक्टिविटी करने की जो है कोशिश करता है, उसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर पर गेम खेलना नहीं है, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण करना, अपनी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर जो है होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें से जो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये आपका एक क्या है, वेब ब्राउजर है, बाकी सब आपके क्या है, सर्च इंजन है। तो केवल सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। निम्नलिखित को आपको क्या करना है, मैच करना है। देखो सीडीआर, सीडीआर का मतलब होता है एक बार लिखो और कई बार पढ़ो, तो ए मैच होगा किससे, आपका फर्स्ट से जो है मैच हो जाएगा ये। और इसके बाद जो है देखो CDRW, सी मैच होगा आपका पुनः लिखने योग्य और मिटाया बदले जाने वाला, ये आपका। तो सी जो है ये मैच हो जाएगा आपका, नहीं डी मैच होगा आपका 2 से, ठीक है, डी मैच होगा आपका किससे, 2 से। तो ए हुआ 1 से, डी हुआ 2 से। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू किससे होता है? आपका इक्वल से जो है शुरू होता है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में है, तो खेल में होता है, मौसम पूर्वानुमान में होता है, प्रस्तुतिकरण में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो कौन सा सर्च इंजन है आपका? गूगल जो है आपका सर्च इंजन है। जीमेल तो आपका क्या है, मेल भेजने के लिए होता है। याहू भी आपका मेल भेजने के लिए होता है। लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से है, तो परिशुद्ध खेती, कार्यस्थल, शिक्षण, सभी जगह कंप्यूटर का आजकल जो उपयोग जो है होने लगा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस तो आपका एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका नहीं। बाकी यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, विंडोज हो गया, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस एक तरीके का क्या है आपका, देखो आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है? वायरस एक आपका सॉफ्टवेयर है। स्कैनर आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए फास्ट कर देना हमें। रैम, यहां पर देख लो RAM दिया कि ROM दिया। ROM मतलब ये होगा आपका परमानेंट होगा और ये आपका नॉन वॉलेटाइल होगा। ठीक है। मल्टीमीडिया में कौन कौन सा चीजें आती हैं? ऑडियो भी आता है और वीडियो भी आता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो है एफ जो है Ctrl+F बटन को प्रेस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ए और बी दोनों आपके कंप्यूटर के उदाहरण है। डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों वर्जन होते हैं कंप्यूटर के। अगला है, निम्नलिखित में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है? तो स्टैक ओवरफ्लो जो है आपका सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, बिंग, याहू ये तीनों आपके सर्च इंजन है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो वायरस का फुल फॉर्म होता है ये आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है? तो जो है उसको पहले देख लो। CGBSE आपका स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। CSPDCL जो है आपका बिजली विभाग से संबंधित है। भुइयां एक आपका जो है जमीन से संबंधित है। ये तीनों है। ये जो आपका www.nitrr.ac.in ये हमारे छत्तीसगढ़ का कोई भी वेबसाइट जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कोई एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? मतलब आपको बताना है इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो इंपैक्ट प्रिंटर आपका एक ही है, डेजी व्हील इसमें से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है आपका? फेडोरा जो है आपका कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका ओपन सोर्स के अंतर्गत आएगा। MMS का पूर्ण रूप क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस जो है होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 GB मतलब 1 GB, 1 GB किसके बराबर होगा? 1024 MB के बराबर होगा, मतलब मेगाबाइट के बराबर होगा। कंप्यूटर उपयोग के संदर्भ में विषम को चुने, इसमें से अलग कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए